हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज है 90 डे चैलेंज का डे 7 और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और अब फ्रेंड्स जो है, मैं अपना मॉर्निंग रूटीन का काम करके जो है फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठ गई हूँ। फ्रेंड्स, मेरे जो है वो राज्यपाल के नोट्स, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक्चुअल में नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो है वो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन अभी कुछ और उनमें ऐड ऑन करके मैं दोबारा से लिख रही हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप इतनी बार जब शॉर्ट नोट्स आपके बन चुके हैं तो आप दोबारा शॉर्ट नोट क्यों बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे को लिख लिख के पढ़ने की आदत है और मैं एग्ज़ाम तक जितनी बार लिख सकती हूँ उतनी बार लिखूँगी, क्योंकि लिखने से मुझे बहुत ज़्यादा याद होता है। और सेकंड फ्रेंड्स, अब जो है वो मेरा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एक्चुअल में जो भी मैं टॉपिक पढ़ती हूँ उसको पहले मैं जीजीडी सर की वीडियो से सुनती हूँ। उसके बाद मैं नाथ पब्लिकेशन की बुक जो मैंने एक बार पढ़ ली है उसमें से मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। उसके बाद में मैं एमसीक्यू देखती हूँ और एमसीक्यू के बाद में मेरे पास जीजीडी सर की टेस्ट सीरीज़ है, उसी को मैं फॉलो अप करती हूँ। यही मेरी स्ट्रेटेजी है पढ़ने की। एक फ्रेंड, जो नए लोग मुझसे जुड़े हैं, वो पूछते हैं आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सेकंड ग्रेड साइंस से तैयारी कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं अभी संस्कृत विभाग की एग्ज़ाम दूँगी जो कि दिसंबर में है। और फ्रेंड्स, जब अभी मैंने लाइव आना शुरू किया है, मुझे 3-4 दिन हो गए लाइव आते हुए रात को। लेकिन फ्रेंड्स, उस टाइम पे आप लोग चैट करते हैं तो मैं चैट का जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वो सिर्फ 1 आवर जो होता है वो पढ़ाई का है, तो हमें उस टाइम पढ़ाई करनी है। और जल्द ही मैं जो है लाइव रूबरू होने के लिए लाइव ज़रूर आने की कोशिश करूँगी और कम्युनिटी पे इसके लिए पोस्ट भी ज़रूर डालूँगी। इधर फ्रेंड्स, मैंने बायोलॉजी में जो है वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जितने भी जो ग्रोथ हार्मोन्स थे उनको पढ़ लिया है, प्लस एमसीक्यू भी मैंने कर लिया है। और अभी जो नेक्स्ट है वो मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, वो मैं अब पढ़ने वाली हूँ उसको। और इसके भी मैं सेम शॉर्ट नोट्स ही बना रही हूँ। केमिस्ट्री में मुझे बहुत ईजी टॉपिक पढ़ना था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की एक रीडिंग लगा दी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पढ़ाई का शेड्यूल। और फ्रेंड्स, एक जो मैसेज मेरे पास आया था वो ये था कि हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पाती है। एक्चुअल में उनके एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम है, पर वो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन सिस्टर मैं एक ही बात कहूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ाई तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हम उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब चीज़ कंसिस्टेंट नहीं रह पाती, छूट जाती है, तो उसको दोबारा स्टार्ट करने में हमें उतना ही टाइम लग जाता है जितना हमें फ़र्स्ट टाइम में लगा था। इसलिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी के लिए आप एक यही काम कर सकती हैं कि आप अपने बड़े टारगेट बिल्कुल ना बनाएं। शुरू में ही आप ज़्यादा घंटे पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर शुरू में आप ज़्यादा घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपको दूसरे दिन टाइम मिल सकता है, तीसरे दिन टाइम मिल सकता है, लेकिन फोर्थ डे आपको फिर से कम टाइम मिलेगा और वो छूट जाएगा, तो आपको डीमोटिवेशन फील होगा। एक कभी भी अपने लिए रिजिड टाइम टेबल ना बनाएं कि आपको फिक्स उसी टाइम पर पढ़ना है। अगर वो टाइम निकल गया तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। जब भी जितना भी आपको टाइम मिले आप पढ़ने बैठ जाइए। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बैठे हैं। अगर आपके लिए आधे घंटे भी आपको टाइम मिल रहा है तो आधे घंटे में भी एक टॉपिक कंप्लीट होता है। एटलीस्ट कुछ ना पढ़ने से अगर आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया है तो वो भी कंसिस्टेंसी में हेल्प करता है और आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छूटेगी। अब घर परिवार में अगर आपको बहुत सारा काम है और कहीं आना जाना भी पड़ रहा है, तो भी एक फ़िक्स टाइम, या तो आप मॉर्निंग में सबसे उठने से पहले पढ़ लीजिए या फिर सबके सोने के बाद पढ़ लीजिए। तो कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसका एक ही एक उपाय है कि आप छोटे टारगेट्स बनाइए। शुरू में ज़्यादा घंटे के लिए ना पढ़ें, थोड़े घंटे के लिए ही पढ़ें। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू रह पाएंगी और कंसिस्टेंट भी रह पाएंगी।
एक फ्रेंड्स मेरे पास कमेंट आया था बुक लिस्ट का, तो मैंने अपने चैनल पे बुक लिस्ट की एक जो सेकंड ग्रेड बुक लिस्ट है उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ आप विज़िट कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं जो फर्स्ट पेपर है वो नाथ पब्लिकेशन की पवन भवरिया सर की किताब है, उसी को मैंने एक सोर्स बनाया हुआ है, बेसिक सोर्स, और मैं उसी से पढ़ती हूँ। प्लस मैं MCQs के लिए मैंने GGT सर की टेस्ट सीरीज़ ली हुई है और मेरे पास लक्ष्य की 10,000 की MCQ की बुक है। ये फर्स्ट पेपर के लिए है। सेकंड पेपर के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ NCERT को फॉलो कर रखा है। ग्रेजुएशन के टॉपिक के लिए मैं यूट्यूब को फॉलो करती हूँ, और MCQ के लिए मेरे पास कोचिंग के जो मॉड्यूल होते हैं वो हैं, प्लस MTG की बुक है। और साथ ही साथ जैसे भी मुझे कोई यूट्यूब पे मैं सर्च करती हूँ और वीडियोस जो आ जाते हैं MCQ के, उनसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये है मेरी बुक लिस्ट मोटे मोटे तौर पे। डिटेल वे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको विज़िट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था डे 7, और अब टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है तो पढ़ाई भी जल्दी करनी पड़ेगी। आप भी लगे रहें और मैं भी लगी रहती हूँ। कैसा जाता है आपका दिन, कैसा जाता है आपका शेड्यूल, बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।